अच्छा, आज हम डिफरेंस सीखेंगे जिस्मानी और रूहानी लोगों में। क्या आखिर जिस्मानी लोग कैसे होते हैं और रूहानी लोग कैसे होते हैं। और याद रखिए, जो जिस्मानी लोग हैं उनको खुदा को उनसे नफरत है, लेकिन जो रूहानी है वो खुदा के पसंदीदा है। आपने अपने अंदर आज जज करना है, सर्च करना है कि क्या जिस्म की ख्वाहिशात आपके अंदर तो नहीं है, क्या जिस्म के इरादों को आप पाए तकमील तक तो नहीं पहुंचाते। उन चीजों पर आपने फोकस करना है। उससे पहले आने वाले तमाम व्यूअर्स को, देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। आए मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो उसका 8 बाब उसकी 5 क्या है। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत, मगर जिस्मानी नियत क्या है? मौत है। मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत की ताबे है ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश कर नहीं सकते। खुदा का कलाम यहाँ वाज़िया कर रहा है जिस्मानी शख्स कौन है? वो जिनका बदन उनके कब्जा, उनके कंट्रोल में नहीं है। वो जिनकी आंखें उनके कंट्रोल में नहीं है। वो जो अपने जिस्म को अपनी ही मर्जी के मुआफिक इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जिस्मानी हैं। वो जो बेधड़क झूठ बोलते हैं, वो जो अपने इस मुंह का इस्तेमाल गालियों के लिए करते हैं, वो लोग जिस्मानी हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस्म की नीयत मौत है और वो खुदा से दुश्मनी है। अगर आप अपने जिस्म के ताबिया हैं, अपने जिस्म पर देखा करें कि किसका कब्जा और किसका कंट्रोल है। अगर खूबसूरत लड़की सामने से गुजरी या लड़का सामने से गुजरा तो फौरन से उसको लेकर अपने दिल में बुरे ख्यालात को जन्म देना, ये जिस्मानी नीयत है और ये मौत है। ये चीजें आपको हलाकत की तरफ लेकर जाती हैं। ये चीजें आपको खुदा से अलग कर देती हैं। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आप खुदा से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कंट्रोल आपके बदन पर नहीं है तो आप अब तक जिस्मानी हैं। और जिस्म की नीयत मौत है। जिस्म के इरादे जब आप पूरे करते हैं वो आपको अबदी मौत यानी जहन्नम की तरफ लेकर जाते हैं। जिस्म के जो इरादे हैं वो आपको हलाक करने के हैं, बचाने बचाने के नहीं है। लेकिन रूहानी नीयत क्या है? वो जो खुदा के रूह के कब्जा में है। वो शख्स जिसकी आंखें, जिसके कान, जिसका सुनना, चलना, उठना, बैठना, इवन पहनना तक खुदा की मर्जी के मुआफिक हो, वो रूहानी शख्स है। जो कोई भी काम खुदा के मशवरे, खुदा की मर्जी के बगैर ना करता हो, वो रूहानी शख्स है। वो जो हर बात को परख लेता है कि आया जो मैं स्टेप ले रहा हूँ, स्टेप ले रही हूँ, कि इसमें खुदा की मर्जी शामिल है, क्या खुदा इस चीज से राजी है, वो रूहानी शख्स है। याद रखें कि जो जिस्मानी नीयत है वो मौत है, खुदा से दुश्मनी है, लेकिन रूहानी खुदा से दोस्ती है। अगर आपका बदन, आपकी रूह, आपका जिस्म आपके कब्जा, आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि खुदा आपसे क्या फरमा रहा है। और जिस्मानी शख्स खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता जिसने पूरी उम्र अपने बदन का गलत इस्तेमाल किया हो। देखिए, खुदा पाक है, वो पाकीज़गी को पसंद करता है। और रूहानी शख्स वो शख्स है जो अपना आप आजिज़ी, फरोतनी, हलीमी, खाकसारी में गुजारता है। सो खुदा चाहता है कि आप जिस्म की ख्वाहिशात को तर्क करके दुनिया के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपने आप को खुदा के ताबिया कर लें। सो कितना जरूरी है कि आप खुदा के मर्जी के मुआफिक चलें, ना कि जिस्म की। ठीक है। और जिसका जिस्म उसके कब्जा में नहीं है, उसकी सोच उसके कब्जा में नहीं है, वो हलाकत की तरफ ही जाएगा। सो खुदा आपको बचाना चाहता है। सो फोकस रखें खुदा के जिंदगी बख्श कलाम पर कि वो आपसे क्या कहता है। खुदा के कलाम के सिले से मुझे और आपको कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।